डे 8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ, और मल्टीपल कन्फर्मेशन लेने के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है जहाँ ये सारा कोर्स डे 0 से डे 10 का कोर्स सारा अवेलेबल है, तो आप मेरे चैनल सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारा चीज़ को देख सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डे 0 से डे 10 का सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो डे 0 देखना मस्ट है, क्योंकि मैंने उसमें समझाया है कि किस दिन कौन सा चीज़ पढ़ाई होगा। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो फिबोनाची को एक टूल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एनालिसिस में, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फिबोनाची को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फिबोनाची एज एन एक्सटेंशन, फिबोनाची एज एन रिट्रेसमेंट। तो हम लोग मेनली जो ट्रेडिंग में यूज़ होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होता है। तो ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से प्राइस वापस घूम सकता है अपने ओरिजिनल ट्रेंड पे। अगर एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहाँ पे जब प्राइस करेक्शन करेगा तो एक लेवल तक आएगा, उस लेवल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फिबोनाची लेवल से। ये एक फिबोनाची लेवल होगा, वहाँ से ये ऊपर आएगा। तो फिबोनाची का बहुत सारा लेवल होता है, जो कि होता है 0% से 100% के बीच। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होता है वो बीच का 3 लेवल होता है। वो होता है 50%, 61.8%, 38.2%। ये 3 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर ट्रेडर का अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेडिंग करने का। तो मेरे स्टाइल में मुझे ये 3 लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है। ये 3 लेवल इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जब भी अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम लोग फिबोनाची नीचे से ऊपर लगाएंगे और हमें कुछ 3-4 लेवल मिलेगा, वो सारा फिबोनाची लेवल हो सकता है। तो प्राइस कहीं से भी मूव कर सकता है ऊपर की ओर। तो गारंटी नहीं है कि कोई एक लेवल से भी मूव करेगा, वो किसी भी लेवल से मूव कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम लोग ऊपर से नीचे तक फीबो लगाएंगे और फिर हम लोग को कुछ लेवल प्रोवाइड होगा। तो वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कहीं से वो रिवर्स करके अपने ओरिजिनल ट्रेंड में आए। या तो इस लेवल से कर सकता है, या इस लेवल से कर सकता है, या इस लेवल से किसी भी से भी कर सकता है। हम लोग समझेंगे कि कब हम लोग को श्योरिटी हो जाएगा कि कौन से लेवल से वो रिवर्स करने वाला है। तो सबसे पहले अप ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट अप ट्रेंड है तो हम लोग का ऐसा स्विंग कुछ बनेगा। तो हम लोग अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो लोएस्ट स्विंग है वहाँ से फीबो लगाएंगे, पॉइंट ए से इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और यहाँ तक फीबो लगाएंगे। नीचे से ऊपर हम लोग फीबो लगाएंगे। तो हम लोग का बीच में कुछ लेवल आएगा। तो यहाँ कुछ लेवल से हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस लेवल से प्राइस ऊपर आएगा। तो हम लोग को और कंफर्मेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ग्राफ में देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये फीबो टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल। तो इसको क्लिक कर लेंगे तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, अप ट्रेंड मार्केट है, क्योंकि हायर हाई बन रहा है और हायर लो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। फिर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर हम लोग ये स्विंग फीबो आप किसी स्विंग से भी किसी स्विंग में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जब अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो नीचे से ऊपर लगाना है। तो यहाँ फर्स्ट क्लिक होगा, फिर ऊपर वाला ये स्विंग है तो यहाँ पे सेकेंड क्लिक करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, और फिर हम लोग को ये कुछ लेवल मिला, जैसे 23.6% का लेवल, 38.2। तो ये सारा हम लोग को लेवल मिला। तो हम लोग को कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन लेवल से ये घूमेगा, क्योंकि 23.6 से तो घूमा नहीं। और जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 23.6 को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, तो इसलिए उसका बात नहीं करूँगा। और 32.8 से यहाँ से प्राइस ऊपर आ रहा था, अप ट्रेंडिंग था, और यहाँ करेक्शन लेके यहाँ से घूमा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा यहाँ से घूमेगा, वो हम लोग समझने वाले। बट ये अप ट्रेंडिंग में आपको ऐसे लगाना है, मैं ये समझा रहा हूँ अभी। तो नीचे से ऊपर हम लोग को लगाना है। तो आप किसी भी स्विंग में लगा सकते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में। यहाँ से आप इस स्विंग तक भी लगा सकते हैं, ये स्विंग तक, फिर प्राइस यहाँ आया, यहाँ से फिर घूमा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इस स्विंग तक भी लगा सकते हैं, जैसे हमने अभी लगाया था। तो
ऐसे नीचे से ऊपर हम लोग को लगाना है, कोई भी दो स्विंग के बीच में हम लोग लगा सकते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इसको कैसे लगाता है। तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो हम लोग ऊपर वाले में पहला क्लिक करेंगे पॉइंट ए, और जो नीचे का कोई भी स्विंग है वहाँ पॉइंट बी। तो ऊपर से हम लोग को यहाँ तक का लगाना है, तो हम लोग को कुछ लेवल्स मिलेगा। तो प्राइस जब नीचे आएगा तो इस कुछ लेवल से, किसी एक लेवल से यहाँ से रिट्रेसमेंट करने का यहाँ पे चांसेस होता है। तो वो लेवल कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा वो भी हम लोग समझेंगे। पहले इसको लगाते कैसे चार्ट में वो देख लेते हैं। तो जैसे कहीं भी कोई मार्केट है, जैसे हम लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया है। ओके, तो ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हम लोग को ऊपर से नीचे फीबो लगाना होगा। तो ये एक स्विंग है, सेकेंड स्विंग हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पहला क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से नीचे लगाएंगे। ओके, तो हम लोग को तीन चार लेवल मिलता है, अगेन 23 पॉइंट सेम लेवल मिलता है। तो यहाँ से प्राइस जब नीचे आ रहा है, उसके बाद ऊपर किसी एक लेवल से ये रिट्रेस कर सकता है, या तो यहाँ से कर सकता है, या तो यहाँ से कर सकता है, या तो यहाँ से कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। वो हम लोग अभी सीखेंगे कि किस लेवल से वो घूमेगा। ठीक है, तो कहीं से भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेवल से कर सकता है। तो ये बात हो गया क्लियर। जब भी प्राइस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में होगा तो ऊपर से नीचे हम लोग फीबो लगाएंगे। सबसे तीन इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम लोग के पास है, वो तीन इम्पॉर्टेंट लेवल है 38.2%, 50% और 61.8%। तो 61.8% वाले लेवल को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अगर इसके ऊपर प्राइस चल जाता है तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फीबो को हमेशा यूज़ अलोन नहीं किया जाए कि प्राइस अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट में है, हम लोग नीचे से ऊपर फीबो लगा लिए तो हम लोग को 3 लेवल मिलता है, 3-4 लेवल मिलता है। तो हम लोग को तो पता नहीं है कौन से लेवल से ऊपर आएगा, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। तो अगर हम लोग यहीं पे बाय कर लेंगे तो फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन नहीं है। इसलिए फीबो को एज ए कन्फर्मेशन टूल यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास पहले से ही एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तब आप नीचे से ऊपर फीबो लगाएंगे। अगर ये सपोर्ट के पास कोई फीबो लेवल आ रहा है तो ये एक और कन्फर्मेशन आप लोग को मिल जाता है, तो आपका कॉन्फ्लुएंस एरिया और स्ट्रांग हो जाता है। कॉन्फ्लुएंस के बारे में मैंने पहले ही डे में बता दिया है, तो आप कॉन्फ्लुएंस वाले डे का वीडियो देख के समझ सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो फीबो को एज ए कन्फर्मेशन एडअप के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कभी भी अकेले यूज़ नहीं किया जाता है। सपोर्ट एरिया के पास होना चाहिए, या ट्रेंड लाइन के पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट होना चाहिए उस एरिया के पास, प्लस वहाँ फीबो का लेवल है तो वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे काम करेगा। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या बोला है। तो हम लोग के पास ये एक एग्जांपल है, यहाँ से प्राइस ऊपर आ रहा है अप ट्रेंडिंग में, तो हम लोग नीचे से ऊपर फीबो लगाएंगे, क्योंकि अप ट्रेंडिंग में हम लोग नीचे वाला स्विंग से ऊपर वाला स्विंग जो कि ये है, यहाँ तक फीबो लगाएंगे। ओके, तो हम लोग के पास ये 3-4 लेवल आ रहा है, 23.6% का, 38.2% का, 50% का, 61.8% का। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग एक सपोर्ट एरिया यहाँ से बना सकते हैं। एक सपोर्ट जोन है। क्यों ये सपोर्ट जोन है, वैलिड क्यों है ये जोन? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो ये एक वैलिड सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और इस सपोर्ट एरिया के पास ही आपका फीबो लेवल आ रहा है। क्या ये कोई सपोर्ट एरिया के पास फीबो लेवल आ रहा था? नहीं। और आ भी रहा था तो यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल गया, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म नहीं किया है। लेकिन इस एरिया के पास, सपोर्ट एरिया के पास, हम लोग को कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी दिख रहा है कि यहाँ से बुलिश हो गया है, एक डोजी बना है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन गया है, प्लस सपोर्ट एरिया है, प्लस फीबो का लेवल है। तो यहाँ फीबो एक और कन्फर्मेशन एडअप कर दिया है कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ सपोर्ट एरिया के पास। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और टारगेट 1:5 का। तो यहाँ पे हम लोग को टारगेट अचीव हो रहा है। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे फीबो का यूज़ होता है यहाँ पे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया है, तो हम लोग जो फीबो लगाएंगे, तो अगर
यहाँ से हम लोग देख सकते मार्केट नीचे आया, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। तो अगर हम लोग इसमें फीबो लगाएंगे तो हम लोग ऊपर वाला स्विंग से नीचे वाला स्विंग में लगाएंगे। तो हम लोग को एक स्विंग ये दिख रहा है यहाँ से, एक नीचे वाला स्विंग ये दिख रहा है, तो यहाँ तक लगाएंगे। आप किसी भी दो स्विंग के बीच में लगा सकते हैं, आप फीबो कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि मल्टी कन्फर्मेशन, फीबो बस एक कन्फर्मेशन को ऐड करता है। फीबो और उसके पास सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मल्टी कन्फर्मेशन में ही आप फीबो को यूज़ कर सकते हैं, उसको अलोन कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आया है, ये एक स्विंग था, एक नीचे वाला स्विंग ये है, तो ये दोनों को हम लोग पकड़े, ऊपर से नीचे फीबो लगाए, तो ये सारा हम लोग को लेवल मिलता है। तो यहाँ से जो प्राइस ऊपर आया तो हम प्राइस यहाँ से भी नीचे आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी लेवल से आ सकता है। लेकिन इस लेवल से प्राइस क्यों आया है? पहला चीज़ तो ये गोल्डन रेशियो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ सपोर्ट लिया है प्राइस, यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लिया है। उसके बाद यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो ये एक सपोर्ट एरिया के पास है। ओके, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया के पास है। यहाँ पे कैंडल स्टिक को भी देखेंगे तो यहाँ तक ग्रीन कैंडल था, फिर रेड कैंडल बनाए, और फिर ग्रीन बनाया, रेड बनाए, ग्रीन, यहाँ पे रेड बनाया। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन भी मिल गया है नीचे के साइड में। तो यहाँ कैंडल स्टिक भी बता रहा है यहाँ पे बियरिश साइन है, ठीक है। अगर आप डबल मतलब थोड़ा और वेट करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं डबल टॉप। तो डबल टॉप एक बियरिश पैटर्न होता है, इसका जब ब्रेकआउट होता है तो नीचे आएगा। तो यहाँ फीबो का भी रिजेक्शन था, रेजिस्टेंस भी है, प्लस ये डबल टॉप बन रहा है। तो उस बेस यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन भी मिल रहा है इस चीज़ का, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ मल्टी कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड ले चुके, 1:1.5 का यहाँ टारगेट भी अचीव हो रहा है। तो यहाँ क्या हम लोग बस फीबो का सपोर्ट देखें, फीबो का लेवल देखें? नहीं, हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस भी देखें, कैंडल स्टिक को भी देखें। तो यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। 0.5 से क्यों नहीं रिजेक्शन मिला? यहाँ तो कोई कैंडल स्टिक बना ही नहीं, डायरेक्ट 0.5 को यहाँ ब्रेक दे दिया है, ठीक है। तो वही है। और यहाँ पे भी इस लेवल पे क्यों नहीं आया 38.2 पे? क्योंकि यहाँ पे तो ओपन ही हुआ था ऊपर से, तो ये तो पहले से ही ब्रेक है। लेकिन इस लेवल के पास हम लोग को रिजेक्शन मिल रहा था, इसलिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल चीज़ को देख के फीबो का एक और कंफर्मेशन ऐड करके हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो फीबो वर्क क्यों करता है हम लोग ये समझ लेते हैं। ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीबो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये एक टूल है, ज़रूरी नहीं है ये आप यहाँ पे वाइट स्पेस है, यहाँ पे भी आप फीबो लगा सकते हैं, आपको लेवल मिल जाएगा। तो फीबो कहीं भी लगा सकते हैं। तो प्राइस का इससे क्या रिलेशन है? क्यों प्राइस, अगर ये स्विंग है तो फीबो के लेवल से ही प्राइस क्यों घूमता है, और कहीं एरिया पे क्यों नहीं घूमता है प्राइस? तो इसका लॉजिक यही है कि फीबो बहुत समय से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में यूज़ किया जा रहा है। तो अब इसको बड़े प्लेयर या जितना इंस्टीट्यूशन होता है वो लोग भी यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस पे। तो वो लोग भी जब भी स्विंग बनाते हैं तो वो लोग को भी ये लेवल इस जगह दिख रहा होता है कि ये 0.5 का लेवल है। तो वो लोग भी इस लेवल के पास बाय या सेल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब इतने लोग इस लेवल पे बाय या सेल करना प्रेफर करेंगे, मान लेते हैं 38.2% में बहुत लोग देख रहे हैं बाय करने का, वहाँ सपोर्ट एरिया भी है और भी कंफर्मेशन है। तो जब इतने लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो ये बस थिंकिंग है, लोगों को लगता है कि फीबो का लेवल इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, इसके वजह से ही प्राइस यहाँ से मूव करता है। तो मार्केट मूवर वही लोग होते हैं जो बिग इंस्टीट्यूशन है या बड़ा कैपिटल जिसके पास है, वो लोग मार्केट मूव कर सकते हैं। तो वो लोग जब इस लेवल पे बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो इसीलिए फीबो वर्क करता है, क्योंकि बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, इसलिए ये वर्क करता है। तो अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है जिसका नाम है फ्री ट्रेडिंग कैंप, तो इसमें हम लोग फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करने का, वो भी बहुत वैल्यूबल नॉलेज प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारा फ्री का कोर्स है, बट ये पेड कोर्स से कम नहीं है। ये कोर्स आपको कहीं पेड में भी मिल सकता है। मैं चाहता तो इसे पेड बना सकता था, लेकिन ये फ्री ट्रेडिंग कैंप है, इसका मतलब ही है फ्री में आपको लोग को नॉलेज प्रोवाइड करना। तो अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, तो अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे ग्रो और जीरोधा का लिंक है, उस लिंक में जाके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है तो खोलने का ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री में वीडियो को इन्जॉय कीजिए और फ्री में आप यहाँ से लर्निंग ले सकते हैं। तो अभी तक हमने सारा टॉपिक में से ये सारा चीज़ कवर कर लिया है, ये सारा चीज़ कवर कर लिया। अब हम लोग का 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये दोनों वीडियो को मिस मत करना। अगर आपको कोई चार्ट एनालिसिस अच्छा लगता है जो कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही है तो उसको आप हमें शेयर कर सकते हैं freetradingcamp@gmail.com पे। अगर मुझे अच्छा लगेगा, उससे लर्निंग मिलेगा लोगों को, तो वो चीज़ को भी दिखाया जाएगा। इस वीडियो को, इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ताकि वो लोग का भी लॉस ना हो, बेनिफिट हो इस कोर्स से, वो लोग को भी वैल्यू मिले। आप हमारे चैनल फ्री ट्रेडिंग कैम्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।